अकाउंट ओपन होगा, फुल्ली फिंगरप्रिंट के थ्रू अकाउंट ओपन होगा, साथ में आपको अच्छा खासा कमीशन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सक्सेसफुली अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपके पास 3 एप्लीकेशन होनी चाहिए। पहली कोटक बीसी पार्टनर, दूसरी कोई भी एक ब्राउज़र होना चाहिए, क्रोम ब्राउज़र भी चलेगा और फायरफॉक्स ब्राउज़र भी चलेगा। थर्ड, आपके पास इंटीग्रेटर ऐप होना चाहिए जो कि एक सपोर्ट एप्लीकेशन होती है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये तीनों एप्लीकेशन होने के बाद आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र का डाटा क्लियर करना है। जैसे कि मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र को यूज़ करता हूँ तो इसका पहले डाटा क्लियर करता हूँ। डाटा क्लियर करने के लिए पहले आप उसको प्रेस किए रहेंगे, ऐप इन्फो में जाएंगे, स्टोरेज में जाएंगे और यहाँ से क्लियर स्टोरेज इसकी कर देंगे। स्टोरेज क्लियर हो जाने के बाद अब आपको अपने कोटक बीसी पार्टनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो भी आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया गया होगा उससे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सारी परमिशन को अलाउ करें, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करें और लीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप लीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे काफ़ी सारी लीड्स देखने को मिल जाएगी। इसमें से आपको किसी के भी एक नेम पर क्लिक कर देना है और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। फिर आपको मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेल्फ सोर्सिंग लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ से लिंक को कॉपी कर लेना है। ये आपको हर अकाउंट में लिंक को कॉपी करना रहेगा। यहाँ से लिंक को कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और लिंक को पेस्ट कर देना है। याद रखें, यदि आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, इसलिए आपको सभी अकाउंट में इसी तरीके से प्रोसेस करनी है। देन यहाँ पर आपको कस्टमर की डिटेल्स डालनी है, जैसे कि उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, पिन कोड। आपको सर्विसेबल पिन कोड डालना है, यानी कि जहाँ पर ब्रांच है कोटक महिंद्रा बैंक की वही पिन कोड डालना है, अदरवाइज आपकी इसके आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो आपको सही पिन कोड डालना है। देन यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ फिल कर देना है। OTP फिल कर देने के बाद आपसे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर को फिल कर देना है। ऑल डिटेल्स आपको करेक्ट फिल करना है। फिर नीचे से इसको टिक मार्क करना है और प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है पैन कार्ड सही है और प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब कस्टमर के आधार रजिस्टर्ड नंबर पे OTP जाएगा। यदि उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो वो OTP आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, अदरवाइज नीचे वेरीफाई लेटर का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाता है, तो आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने नीचे वेरीफाई लेटर के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड विद 811 लाइट। सिंपली अब आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जेंडर चूज करनी है, तो यहाँ पर आपको मेल चूज कर लेना है, यानी कि जो भी जिसकी जेंडर है वो आपको चूज कर लेना है। देन यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करने के बाद कस्टमर के नंबर पे अब OTP जाएगा, यानी कि जो भी आपने उसका मोबाइल नंबर स्टार्टिंग में दिया था उस नंबर पे OTP आएगा। वो फिल कर देने के बाद यहाँ पर उसकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी इनकम सोर्स क्या है, उसकी मंथली इनकम क्या है, एनुअली इनकम क्या है, मैरिजुअल स्टेटस क्या है, फादर का नेम क्या है। तो ये सारी डिटेल्स आपको कस्टमर की करेक्ट फिल कर देनी है। याद रखें, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। यदि आप रॉन्ग एड्रेस या रॉन्ग डिटेल्स फिल कर देंगे तो वो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा और आप उसकी दोबारा से KYC नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारी डिटेल्स को सही फिल करें। ये पर्सनल डिटेल्स फिल हो जाने के बाद नीचे मदर मैडन नेम पूछता है, तो मदर की जो भी स्पेलिंग होती है उसको करेक्ट फिल करें, क्योंकि मदर की नेम की स्पेलिंग आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। बाई चांस अगर कस्टमर भूल जाता है मदर का नेम तो पासवर्ड के रूप में ये काम करेगा। अब यहाँ पर एड्रेस पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल करेक्ट एड्रेस कस्टमर का फिल कर देना है। करेक्ट एड्रेस का मतलब है कि आपको एड्रेस लाइन 1 2 3 आपको सारी डिटेल्स उसकी फिल करनी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा और उसकी KYC दोबारा नहीं होगी। यहाँ पर नॉमिनी मांग रहा था तो मैं इसको बाद में ऐड करूंगा, तो मैंने नॉमिनी को स्किप कर दिया। देन यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन के लिए आप सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करोगे और प्रोसीड टू एमपिन के ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आपने प्रोसीड टू एमपिन के ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एमपिन बनाना है कस्टमर का। एमपिन यूनिक होना चाहिए, उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं 284731, इस तरीके से आपको बना लेना है अपना एम पिन, यानी कि जो भी नंबर है वो बार बार रिपीट ना हो। तो मैंने एम पिन करेक्ट बना लिया है, ऊपर टिक भी लग चुके हैं ग्रीन। देन यहाँ पर कन्फर्म एम पिन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आप देखेंगे ऑप्शन आ चुका है कन्फर्म एम पिन। देन यहाँ पर डेबिट कार्ड आ जाएगा, यहाँ से आपको अलाउ फॉर ऑनलाइन यूज़ के लिए इसको अलाउ कर देना है।
इसके बाद कुछ प्रोसेसिंग लेगा, नीचे प्रोसीड वाले बटन पर आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पर सिक्योर मांगता है कि यदि इंश्योरेंस वगैरह करना चाहते हो कस्टमर का वो कर सकते हैं, देन हम उसको भी स्किप कर देते हैं। और अब आप देखेंगे कस्टमर का अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। यहाँ पर उसको अकाउंट नंबर मिल गया, CRN नंबर मिल गया, IFSC कोड मिल गया, UPI हैंडल मिल गया। यहाँ पर कंप्लीट फुल KYC का ऑप्शन आ जाता है, आपको इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वीडियो KYC स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोगों को फिंगरप्रिंट से कस्टमर की KYC करनी होती है, तो सिंपली आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको कोटक पार्टनर एप्लीकेशन को दोबारा से लॉगिन कर लेना है। कोटक पार्टनर एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद CRN सर्च के ऊपर क्लिक करना है और कस्टमर का जो भी CRN नंबर आपने देखा था लास्ट में जनरेट हुआ था उसको यहाँ पर सर्च कर देंगे। अब आपको यहाँ पर कस्टमर का नाम देखने को मिल जाएगा, आप उसके नेम के ऊपर क्लिक कर दोगे। देन यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट FKYC, ऊपर की ओर देखेंगे आप स्टार्ट FKYC का ऑप्शन है। अब आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कस्टमर के नंबर पे एक OTP जाएगा, तो सिंपली आपको उस OTP को यहाँ पर फिल करना होता है। तो यहाँ पर कस्टमर के मोबाइल पे जो भी OTP आया है उसको करेक्ट फिल कर दें। OTP फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आधार कंसेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको यस करोगे। यस करने के बाद बायोमेट्रिक कंसेंट को भी एक्सेप्ट करोगे। इसको एक्सेप्ट करने के बाद बायोमेट्रिक स्कैन का एक बटन आपको देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। याद रखें आपके पास अपडेटेड इंटीग्रेटर ऐप होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। और डिवाइस मंत्रा या सिक्यूजन कंपनी की होनी चाहिए। मैंने यहाँ से बायोमेट्रिक स्कैन के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ से कस्टमर के फिंगरप्रिंट ले रहा हूँ। कस्टमर की फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कस्टमर की आधार कार्ड से सारी डिटेल्स आ जाएंगी, उसकी फ़ोटो, उसका एड्रेस वगैरह। तो आपको यहाँ पर हमेशा एडिट कम्युनिकेशन एड्रेस करना है, कुछ भी एड्रेस हो बट आपको एडिट कम्युनिकेशन एड्रेस करना है। और कस्टमर का एड्रेस फुल फिल दोबारा से करना है। यदि आप उसका लैंडमार्क वगैरह या पूरी एड्रेस लाइन 1 2 3 पूरी फिल नहीं करेंगे तो अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। नीचे ड्रॉप लीड का ऑप्शन है, इसके ऊपर भी कभी भी गलती से क्लिक मत कर देना, अदरवाइज आपकी KYC रिजेक्ट हो जाएगी और आगे की प्रोसेस नहीं होगी। तो इसलिए आपको यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस करनी है। कस्टमर की दोबारा से इनकम वगैरह चूज करनी है, फैमिली इनकम चूज करनी है, मैरिजुअल स्टेटस चूज करना है और दोबारा से यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद बैंक का नेम आ जाएगा, यानी कि नियर बाई जो भी ब्रांच है वो आ जाएगी। आपको वो सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर 3in1 अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। नॉमिनी मांगा जाएगा, इसको हम नो कर देते हैं और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके दोबारा से नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद फैक्चर डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पर आपको जो भी इंश्योरेंस वगैरह वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए कस्टमर को उसको एक्सेप्ट करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। और यदि कस्टमर को फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उस पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज हम यहाँ से स्किप करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोबारा से आपको ये कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, तो हमको फिर से नेक्स्ट करना है। अब आता है यहाँ पर MITC डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन, तो आपको सिंपली अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और MITC डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगा जाएगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस तरीके का MITC डॉक्यूमेंट होता है, आपको करेक्ट फिल करना है। आपको मैं वो सब कुछ बता दूंगा कैसे फिल करना है। तो MITC डॉक्यूमेंट में आपको पूरे फॉर्म की फ़ोटो फिलअप कर देनी है। देन यहाँ पर MITC सिग्नेचर मांगा जाएगा, तो यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर किए थे सिर्फ उस सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। बाकी के तीनों ऑप्शन को आपको खाली रखना है, सिर्फ MITC डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर को फिल करना इंपॉर्टेंट है, बाकी के ऑप्शन को हम खाली रखेंगे। और यहाँ से बैक वाले बटन पर ऊपर से क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, तो आप दोबारा से नेक्स्ट करेंगे और नीचे देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है कस्टमर रिव्यू पेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कस्टमर जो भी यानी कि आपने जिसका भी अकाउंट ओपन किया है उसके मोबाइल नंबर पे एक SMS जाएगा, जो कि कुछ इस टाइप का SMS रहता है। आपको उस SMS में एक लिंक देखने को मिलेगी, आपको उस लिंक को ओपन कर लेना है। यदि कस्टमर कीपैड मोबाइल यूज़ करता है तो आप अपने मोबाइल में भी मंगवा सकते हो उस लिंक को। तो यहाँ से आपको आई एक्सेप्ट का बटन देखने को मिल जाएगा, उसको एक्सेप्ट करना है और ओके कर लेना है। अब कस्टमर के मोबाइल की प्रोसेस कंप्लीट होती है, अब हमें कस्टमर के मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ से हम अपनी जो भी प्रोसेस थी उसको दोबारा से नेक्स्ट कर देते हैं।
जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे कि आप कस्टमर से कहाँ मिले। तो यहाँ पर आप अदर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अदर वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा और याद रखें यहाँ पर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, वैसे अदर बेस्ट रहेगा। अदर को चूज़ करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है स्कैन एंड पे का और स्किप का। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप स्कैन एंड पे वाले बटन पर क्लिक करें, क्योंकि जब आप स्कैन एंड पे करते हैं तो आपको कुछ कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो भी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो आपको स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और 500 रुपये कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है। यहाँ पर 500 रुपये टाइप करने के बाद जनरेट क्यूआर के ऊपर क्लिक करेंगे। जनरेट क्यूआर के ऊपर क्लिक करने के बाद एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। सिंपली आपको इस क्यूआर कोड के ऊपर 500 रुपये डिपॉजिट कर देना है। 500 रुपये डिपॉजिट करने के बाद नीचे से क्यूआर फंडिंग डन के ऊपर चूज़ कर लेंगे। देन यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट करते ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। याद रखें यदि आप डिपॉजिट नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसमें दोनों ही ऑप्शन रहते हैं। बट अगर आप पे कर देंगे तो आपको कुछ कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यहाँ से आपकी KYC अब कंप्लीट हो जाती है। अब आपको सिंपली जो ये वाला पेज आ चुका है KYC का, लीड स्टेटस में आप देखेंगे सबमिटेड फॉर रिव्यू अप्रूवल। सिंपली इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है और ये स्क्रीनशॉट आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के भी साथ शेयर करना है। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं ये आपको बताऊंगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कैसे शेयर करना है स्क्रीनशॉट। आपको ये लिंक दिख रही होगी गूगल फॉर्म की, उस पर जाना है। उसमें जाने के बाद आपको इस तरह का पेज मिलेगा। उस पर आपको सिंपली डेट सिलेक्ट करना है। डेट सिलेक्ट करने के बाद सेट जो भी डेट है, आपकी आईडी जो हम लोग देंगे, जैसे कि मेरी आईडी है अनूप के, ठीक है। वो करने के बाद जो भी कस्टमर का नाम है, जैसे यहाँ पे है सपोज जो भी कस्टमर का नाम है वो सही से डालना है। उसके बाद आपको उनका CRN नंबर लिखना है, जो CRN नंबर है। बट मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। CRN का इमेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप मिसमैच ना करें, वैसे ही डालें। यहाँ पे आके ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद मीडिया में जाके जो भी स्क्रीनशॉट है वो आपको अपलोड करना है CRN नंबर का, ठीक है। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया, आपको फिर ये बोलना है, बताना है कि आपने QR फंडिंग किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो नो करके सबमिट कर देना है, या तो अगर QR फंडिंग की है और डेबिट कार्ड मंगा है तो इसको यस करना है। फिर QR फंडिंग का इमेज जो आपने फ़ोन पे, गूगल पे या किसी से भी जो पेमेंट किया होगा या कस्टमर ने जो किया है वो आपको अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने QR फंडिंग किया था, तो ये QR फंडिंग का इमेज है, वो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। वो अपलोड करने के बाद जस्ट सिंपली आपको सबमिट दे देना है। ये सबमिट आपने कर दिया। सबमिट करने के बाद योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, सबमिट अनदर फॉर्म। सबमिट अनदर फॉर्म करोगे तो आपका दूसरा फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा आप अपलोड कर सकते हो। बस इतना सिंपल ही है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो मैं।